जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देवी देवताओं का वास किस व्यक्ति के अंदर आता है? देवी की शक्तियों का वास किन व्यक्ति के अंदर आता है? मन में ऐसा रहता है क्या सच में, रियलिटी में कितनी बात में सच्चाई है? क्या वाक्य में ही हमारे शरीर में देवी देवता आते हैं? क्या वाक्य में ही हमारे शरीर के अंदर हनुमान जी की शक्ति आती है, माँ दुर्गा की शक्ति आती है? ऐसा कई बार कई भक्तों के मन में संदेहजनक क्वेश्चन जरूर उत्पन्न होता होगा। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी कि कोई भी शक्ति अगर शरीर पर आती है तो कब आती है और किस रूप में आती है शक्ति। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। क्या होता है कि देखिए, हम जब भी अपने इष्ट की पूजा, याचना, तपस्या, जाप, उनके पाठ पूजा को कंटिन्यू बरकरार रखते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जावृत्त रूप की ऊर्जा जागृत हो जाती है। जो ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र का जो दुम मंत्र का जो बीज है आपके मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाता है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा रूपेण उत्पन्न होता है, शरीर का तेज बढ़ता है, शरीर पे तरंग आती है, शरीर का जो माहौल है वो बदलने लग जाता है। आपके अंदर करुणा भी उत्पन्न होने अपने आप ही लग जाएगी, दया का भाव अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगा। आप जो है अपने अंदर के तेज को, मान लो माँ का तत्व आपके अंदर विद्वान होने लग जाएगा और देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर आने लग जाएगी, जिसकी भी आप पूजा, याचना, तपस्या करते हो। शक्ति कभी भी किसी व्यक्ति के शरीर पर नहीं आती, जो माँ दुर्गा स्वयं कभी किसी के शरीर पर नहीं आती, माँ कालका स्वयं कभी किसी के शरीर पर नहीं आती, दादा हनुमान जी कभी किसी के शरीर पर, लेकिन उनके दूत, उनकी यक्षिणियां, उनकी योग शक्तियां, उनकी कृपा, उनकी तरंगे व्यक्ति के शरीर पर आकर तरह तरह के रूप में इंडिकेटर, तरह तरह के रूप में संकेत देती है। अगर आप माँ दुर्गा का लगातार मंत्र का जाप करते जा रहे हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, क्या ये मंत्र व्यर्थ चला जाएगा आपका? क्या इस मंत्र का कोई प्रभाव आपकी बॉडी पर उत्पन्न नहीं होगा? मंत्रों में एक अपार रहस्यमय शक्ति छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो शक्ति कंटिन्यू कंठस्थ रूप में जब मंत्र जाप प्रगति रूप में आएगा तब वो मंत्र में ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। वही ऊर्जा हमारी देह में वास करती है। जब वो ऊर्जा हमारी देह में वास करती है तो वो हमारे इष्ट से संपर्क कराने में एक बीज का कंपेलर रूप कार्य करती है। इसी को कहते हैं देवी देवताओं की तरंग। इसी को कहते हैं कि माँ का तत्व आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है, माँ की कृपा आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। कुछ हमारे कर्मों से जुड़ी हुई होती है, कुछ हमारे कर्मों के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने दुर्गा माँ की पूजा पिछले कुछ जन्म पहले भी करी थी, क्या वो पूजा आपकी व्यर्थ चलेगी? आप पिछले 2 जन्म पीछे आप माँ दुर्गा के भक्त थे और आप लगातार माँ दुर्गा के मंदिर के पुजारी रहे हो और आप कंटिन्यू उनकी पूजा, याचना, साधनाएं, तपस्याएं आप कंटिन्यू करी हैं। आपका शरीर देह का त्याग हुआ, लेकिन धीरे धीरे और इस जन्म में भी आप माँ की पूजा ही कर रहे हो। ये जो चीज होती है, ये भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी किसी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। उसी को मद्देनजर रखते हुए देवी देवताओं की कृपा उन्हीं व्यक्तियों को चुनती है। आपके परिवार में आप 3 भाई हो, 3 भाई हो, तीनों भाइयों में से आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति जो है माँ की पूजा नहीं करते, लेकिन आप कुछ अलग निकले हो। आपका व्यक्तित्व अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल अलग है और आप माँ दुर्गा के प्रति आपका रुझान भी अलग है। आप वो उनको देखा जाए एक बाप की 3 संतान, लेकिन आपके अंदर कुछ अलग उत्पन्न हुआ। ये कैसे हुआ है? ये कहीं ना कहीं आपकी भक्ति का नतीजा है, आपके कर्म का नतीजा है। जो देवी देवताओं के प्रति आपने लगातार अपनी भक्ति पूजा पाठ को जो किया, वही फल स्वरूप इस जन्म में भी आप उन्हीं की कृपा को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हो। आपको चुना गया है, ऐसे कोई अलग नहीं होता है। हम कई बार इस प्रकार के संदेहजनक क्वेश्चन में अटक जाते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर जो है, जो दिक्कत समस्याएं हमारे जीवन से हट नहीं रही है। देखिए, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, पहली बात तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं ये आपके देवता की कृपा ही है, जो इतने समय से आप उनके नाम का सिमरन करते हो,
उनको उनके नाम की चर्चा करते हो, प्रभु के नाम की कृपा को प्राप्त करने योग्य होए हो। नहीं तो एक क्षण भी कलयुग में कोई प्रभु के नाम का सिमरन कैसे कर सकता है उनकी इच्छा के बगैर। उनकी इच्छा होती है, भक्त के प्रति होती है, जिन भक्त ने पूजा याचना तपस्या करी भी होती है। अब जय मान लीजिए कि मैं माँ दुर्गा के नाम का गुणगान कर रहा हूं, मैंने 2 चैनल बना रखे हैं, एक बाबा के प्यारे, एक माँ के प्यारे। इन दोनों चैनलों का नाम माँ और बाबा के प्यारे के अलावा कुछ और भी हम रख सकते थे, लेकिन ये दोनों नाम क्यों रखे? क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा की कोई ना कोई रिश्ता जरूर है हमारे साथ भी। इसी प्रकार से जब आप माँ दुर्गा की पूजा करती हो, माँ कालका की पूजा करती हो, माँ चिंतपूर्णी की पूजा करती हो, जो या अपनी कुल देवी शक्ति की श्रेष्ठ की पूजा करती हो, तो कोई रिश्ता है जो उन्होंने आपको चुना है, जो उन्होंने आपको चुना है। कहते हैं कि प्रभु भक्त कभी खत्म नहीं होते हैं, वो अपने आप ही जो दोबारा फिर उसी ही रूप में आकर अपने प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं। जब भगवान राम, श्री हरि विष्णु ने भगवान राम के रूप में धरती पर अवतार लिया था, तो उनके साथ बहुत सारी शक्तियां जो थी, जो बहुत सारे जो भक्त थे, सरयू नदी में अपने देह का उन्होंने त्याग किया था। जैसे कि आपको पता है कि भरत जी भी गए थे, जैसे कि आपको पता है कि शत्रुघ्न जी भी गए थे। तो इसी प्रकार से आप ये सोच के देखिए कि वो शक्तियां, वो कौन सी शक्तियां ऐसी थी जो प्रभु के साथ ही आई थी और प्रभु के साथ चली गई। इसी प्रकार प्रभु के नाम के सिमरन करते, लेकिन हनुमान जी जो थे वो नहीं गए, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं कहा था कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है, और आप कलयुग में प्रभु के नाम का सिमरन करते रहना, मैं आऊंगा अगला जन्म लेकर, जो उस जन्म के अनुसार, जैसे कि कल की अवतार कलयुग में प्रभु श्री हरि विष्णु का बताया गया है, तो भक्तों को तारने के लिए। तो उसी प्रकार से आप सोचिए कि जैसे हमारी देह बदलती है, लेकिन आत्मा वही है। परमात्मा के प्रति जो निस्वार्थ भाव की सेवा आपने करी है, आप उन्हीं के धाम को प्राप्त करोगे। दुर्गा सप्तशती को उठा लीजिए, आप देवी कवच को उठा लीजिए, देव या चंडी चरित्र के पाठ को उठा लीजिए, या आप मध्य दुर्गा पुराण को उठा लीजिए। उसमें भी स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेखन बताया गया है कि जो देवी की शक्ति आराधना पूजा याचना तपस्या करता है, मरण उपरांत भी उन्हीं की लोक को प्राप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप भक्तों की बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि माँ के नाम का प्रचार जो है बहुत करते रहें, और जब तक जीवन में सांस है उनके नाम का चर्चा चलती रहे, और घर घर तक माँ की कृपा का नाम का प्रचार हम करें। लेकिन वो करवा रही हैं तो हम कर रहे हैं। आप शेयर करोगे, अगर आप माँ के बच्चे हो और माँ से प्रेम करते हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि माँ की वीडियो जो है हर भक्त तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तो इसलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।